जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है, जब सत्य का स्वर दबा दिया जाता है, तब जन्म होता है एक दिव्य चेतना का, काल की। स्वागत है आपका डीबो में, एक ऐसा आध्यात्मिक चैनल जहां हम उजागर करते हैं छुपे हुए सत्य, भविष्यवाणियां और काल की अवतार की लीला। हम आपको ले चलेंगे पुलिन बिहारी पांडा की रहस्यमयी पुस्तक काल की लीला के अध्यायों में, जहां भविष्य का दर्शन, आत्मा की क्रांति और नवयुग की स्थापना का रहस्य छुपा है। यह सिर्फ एक कथा नहीं, ये एक चेतावनी है। ये सिर्फ भविष्य नहीं, यह आपके भीतर की लीला है। ये रहा काल की लीला किताब के पहले अध्याय का हिंदी अनुवाद। पुलिन बिहारी पांडा द्वारा लिखित काल की लीला का पहला अध्याय एक गहन आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करता है। इसमें भगवान विष्णु के दशम अवतार, भगवान कालकी के आगमन की भविष्यवाणियों और संकेतों की विस्तृत व्याख्या की गई है। लेखक ने पिछले 3 दशकों में एकत्रित की गई विभिन्न भविष्यवाणियों और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टियों का संग्रह प्रस्तुत किया है, जो विशेष रूप से भविष्यमालिका और अन्य प्राचीन शास्त्रों पर आधारित है। पहले अध्याय में लेखक कलियुग के बारे में बताते हैं, एक ऐसा समय जो नैतिक पतन और आध्यात्मिक क्षीणता से परिपूर्ण है। लेखक इस युग में धर्म की पुनः स्थापना के लिए ईश्वरीय हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। वे ये भी समझाते हैं कि किन संकेतों और घटनाओं के माध्यम से भगवान कालकी के आगमन का अनुमान लगाया जा सकता है। यह अध्याय आगे के अध्यायों के लिए एक आधारशिला तैयार करता है, जहां पुस्तक में विस्तार से इन भविष्यवाणियों और घटनाओं की विश्लेषणात्मक चर्चा की गई है। काल पांडा ने YouTube पर इस विषय पर एक श्रृंखला भी बनाई है। अध्याय 2, बहुधर्मी भविष्यवाणियों में काल की अवतार। प्रस्तावना। लेखक पुलिन बिहारी पांडा ये स्थापित करते हैं कि काल की अवतार केवल हिंदू धर्म का विषय नहीं है। विश्व के प्रमुख धर्मों, हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, ईसाई, जैन आदि सभी में एक ऐसे अंतिम अवतार या दैवी व्यक्तित्व की भविष्यवाणी की गई है, जो धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। काल की अवतार की पहचान के लिए लेखक विभिन्न ग्रंथों से प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। हिंदू शास्त्रों में काल की अवतार, भविष्य पुराण, कल्कि पुराण, श्रीमद् भागवत आदि में कहा गया है कि कलियुग के अंत में विष्णु भगवान स्वयं कालकी के रूप में अवतरित होंगे। महर्षि व्यास ने संकेत दिया है कि यह अवतार शंभल ग्राम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा की सीमाओं के निकट एक गुप्त स्थान में जन्म लेंगे। अच्युतानंद दास की भविष्य मालिका के अनुसार 3 जन्मों के माध्यम से कालकी पूर्ण होंगे। 1. पहला जन्म संकेतों के प्रसार हेतु। 2. दूसरा जन्म साधना और तपस्या हेतु। 3. तीसरा जन्म वास्तविक धर्म युद्ध और अधर्म विनाश हेतु। लेखक स्पष्ट करते हैं कि आज हम जिस समाज को देख रहे हैं, उसके संकटकाल में ये संकेत और घटनाएं पहले ही आरंभ हो चुकी हैं। बौद्ध ग्रंथों में भविष्य बुद्ध, मैत्रेय, ललित विस्तर, महावस्तु आदि बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि बुद्ध के पश्चात भविष्य में एक और बुद्ध आएंगे, मैत्रेय। मैत्रेय बुद्ध का कार्य भी सत्य का प्रचार और धर्म की पुनः स्थापना करना होगा। कुछ नेपाली बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये मैत्रेय बुद्ध बिरजक क्षेत्र, उड़ीसा में प्रकट होंगे, जो हिंदू शास्त्रों में भी भविष्य स्थल माना गया है। इस्लाम में इमाम मेहदी और ईसा मसीह। हदीस और कुरान शरीफ में भविष्यवाणी है कि कयामत से पहले इमाम मेहदी का प्रकट होना निश्चित है। उनका कार्य अन्याय और अत्याचार को समाप्त करना और सच्चे धर्म का प्रचार करना होगा। पुलिन बिहारी पांडा के अनुसार इमाम मेहदी और कालकी के कार्यों में अद्भुत समानता है, दोनों अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना करते हैं। ईसा मसीह भी पुनः अवतरण करेंगे और इमाम मेहदी के साथ धर्म युद्ध में सहायक बनेंगे। ईसाई धर्म में सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, बाइबल में जीसस क्राइस्ट के पुनः आगमन, सेकंड कमिंग का उल्लेख है। ये समय होगा जब सत्य का पुनः उदय होगा और झूठ तथा अन्याय का अंत किया जाएगा। ये भी उल्लेख मिलता है कि एक नया यरूशलेम स्थापित होगा, अर्थात एक पवित्र समाज का निर्माण होगा। जैन ग्रंथों में भी उद्धारकर्ता का उल्लेख। जैन धर्म में भी चक्रवर्ती सम्राट के आगमन की भविष्यवाणी की गई है, जो अधर्म को हराकर धर्म की रक्षा करेंगे।
उनका कार्यकाल भी वर्तमान संकट काल में अपेक्षित है। निष्कर्ष। लेखक निष्कर्ष निकालते हैं कि चाहे धर्म कुछ भी हो, समय चक्र के एक विशेष बिंदु पर एक महान आत्मा का अवतरण निश्चित है। उनका कार्य होगा मानवता को सत्य का बोध कराना, धर्म का पुनरुद्धार करना, पापी और अत्याचारी शक्तियों का विनाश करना। पुलिन बिहारी पांडा कहते हैं कि हम उस समय के बहुत करीब आ चुके हैं और संकेत चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। युद्ध, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं, नैतिक पतन, ये सब कालकी के आगमन के सूचक हैं। लेखक का संदेश। जो भी सच्चे हृदय से धर्म और सच्चाई की खोज करेगा, उसे कालकी स्वयं पहचान लेंगे। हमें अपने भीतर धर्म, सत्य और सेवा की भावना विकसित करनी चाहिए ताकि हम इस महायात्रा का भाग बन सके। नोट। यह अनुवाद और विस्तार मूल पुस्तक के भाव और क्रम के अनुसार तैयार किया गया है, लेकिन कुछ साहित्यिक भाषा और विवरण मैंने सहजता के लिए हिंदी में थोड़ा सरल किया है। अगर आप चाहें तो मैं शब्दशः अनुवाद, जो अधिक संस्कृतनिष्ठ हिंदी में होगा, भी कर सकता हूँ। अध्याय 3। कालकी अवतार के लक्षण और पहचान। अनादि पुरुष के रूप में कालकी। लेखक बताते हैं कि कालकी अवतार को अनादि पुरुष कहा गया है, जो स्वयं भगवान विष्णु के रूप में प्रकट होंगे। उनके साथ भगवान श्री जगन्नाथ और श्री बलभद्र उनके पुत्रों के रूप में अवतरित होंगे। ये तीनों मिलकर अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। वैश्विक अंशावतारों की भूमिका। कालकी लीला को संपन्न करने के लिए दुनिया भर में हजारों अंशावतारों का जन्म होगा। ये अंशावतार विभिन्न स्थानों पर अधर्म के विरुद्ध संघर्ष करेंगे और भक्तों की रक्षा करेंगे। कालकी अवतार के लक्षण। पुस्तक में कालकी अवतार के निम्नलिखित लक्षणों का उल्लेख है। शारीरिक लक्षण। कालकी का शरीर तेजस्वी और दिव्य होगा, उनके नेत्र कमल के समान होंगे और उनका स्वरूप अत्यंत आकर्षक होगा। आध्यात्मिक लक्षण। वे वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता होंगे और उनके वचनों में अद्भुत शक्ति होगी। सामाजिक लक्षण। वे समाज में व्याप्त अधर्म, अन्याय और पाखंड का नाश करेंगे और सत्य, प्रेम और करुणा की स्थापना करेंगे। भविष्यवाणियों का समर्थन। लेखक विभिन्न भविष्यवाणियों का उल्लेख करते हैं जो कालकी अवतार के लक्षणों और कार्यों का समर्थन करती हैं। भविष्य मालिका। महर्षि अच्युतानंद द्वारा रचित इस ग्रंथ में कालकी अवतार के आगमन और उनके कार्यों का विस्तृत वर्णन है। सिद्ध चंद्रिका। श्रीधर स्वामी द्वारा रचित इस ग्रंथ में भी कालकी अवतार के लक्षणों का उल्लेख है। बाइबल। ईसाई धर्मग्रंथ में भी एक दिव्य अवतार के आगमन की भविष्यवाणी है जो अधर्म का नाश करेगा और धर्म की स्थापना करेगा। निष्कर्ष। अध्याय 3 में लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि कालकी अवतार के लक्षण और संकेत विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में वर्णित हैं और वर्तमान समय में ये संकेत प्रकट हो रहे हैं। यह अध्याय पाठकों को आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक जागरूकता की ओर प्रेरित करता है, ताकि वे कालकी अवतार के आगमन को समझ सके और धर्म की स्थापना में सहयोगी बन सके। बहुत अच्छा। अब मैं आपको कालकी लीला अध्याय 4 का भी हिंदी में विस्तार से और पुस्तक के भाव के अनुसार समझा रहा हूँ। कालकी लीला अध्याय 4। कालकी अवतार का कार्य और उद्देश्य। प्रस्तावना। इस अध्याय में लेखक पुलिन बिहारी पांडा स्पष्ट करते हैं कि भगवान कालकी का अवतरण केवल अधर्म के नाश के लिए नहीं है, बल्कि वे एक नए सतयुग की स्थापना के लिए भी प्रकट हो रहे हैं। कालकी अवतार का कार्य केवल एक युद्ध जीतना नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता का आध्यात्मिक रूपांतरण करना है। मुख्य कार्य। 1. अधर्म का नाश। वर्तमान समय में अधर्म ने चरम सीमा तक पहुंचकर समाज, राजनीति, धर्म और शिक्षा को दूषित कर दिया है। कालकी अवतार इन सभी झूठी और पाखंडी संस्थाओं का नाश करेंगे। वे अत्याचारियों, भ्रष्ट नेताओं, दुष्ट साधुओं और लोभी व्यापारियों का विनाश करेंगे। 2. धर्म की पुनर्स्थापना। भगवान कालकी केवल बुराइयों का नाश नहीं करेंगे, बल्कि सच्चे धर्म, सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम की पुनर्स्थापना करेंगे। वे एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां हर जीव सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेगा। 3. सच्चे साधकों की रक्षा। जो भी सच्चे हृदय से भक्ति और साधना करेगा, उसे कालकी अवतार अपनी कृपा से बचाएंगे। वे उन भक्तों को एकत्र करेंगे और एक नए आध्यात्मिक समाज का निर्माण करेंगे।
वैश्विक प्रभाव। काल्की अवतार केवल भारत तक सीमित नहीं रहेंगे। उनकी लीला संपूर्ण पृथ्वी पर फैलेगी। समस्त देशों में परिवर्तन आएगा, दुष्ट राजा गिरेंगे और धर्मप्रिय शासक स्थापित होंगे। नवयुग या धर्मराज्य की स्थापना। काल्की लीला के अंत में एक नया युग, सतयुग, पुनः प्रारंभ होगा। इस युग में सत्य ही एकमात्र धर्म होगा। मनुष्य और प्रकृति में सामंजस्य होगा। कोई भेदभाव, हिंसा, भ्रष्टाचार या अन्याय नहीं रहेगा। यह नवयुग लगभग 1000 वर्षों तक चलेगा। काल्की लीला के 3 चरण। 1. पहला चरण, गुप्त साधना और तैयारियां। काल्की अवतार अपने दिव्य सहायकों के साथ गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं। 2. दूसरा चरण, अधर्म के विरुद्ध संघर्ष। स्पष्ट युद्ध, भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं और वैश्विक संकट सामने आएंगे। 3. तीसरा चरण, विजय और धर्मराज्य की स्थापना। अंततः धर्म की जीत होगी और एक नवीन स्वर्णिम युग का प्रारंभ होगा। लेखक का संदेश। जो भी इस परिवर्तन के समय सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आएगा, उसे काल्की स्वयं चुनेंगे। आने वाला समय केवल बाहरी परिवर्तन नहीं लाएगा, बल्कि हमारे आंतरिक अस्तित्व को भी शुद्ध करेगा। संक्षेप में, काल्की अवतार एक पूर्ण दिव्य मिशन के साथ आए हैं। उनका लक्ष्य केवल पापियों का नाश नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता को एक नई चेतना में लाना है। हमें अपने भीतर भी तैयारी करनी चाहिए, सत्य, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए। नोट: ये वर्णन काल्की लीला किताब के 4थे अध्याय के आधार पर किया गया है और भाषा को थोड़ा सरल एवं प्रवाहपूर्ण हिंदी में प्रस्तुत किया गया है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। अध्याय 5, काल्की अवतार के गुप्त सहायक और भविष्य के संकेत। प्रस्तावना। इस अध्याय में पुलिन बिहारी पांडा बताते हैं कि भगवान काल्की अकेले ये कार्य नहीं करेंगे। उनके साथ अदृश्य और दृश्यमान रूप में कई दिव्य सहायक, गुप्त योगी, साधक और अंशावतार कार्यरत हैं। साथ ही लेखक आने वाले संकटों और भविष्य की प्रमुख घटनाओं की ओर भी संकेत करते हैं। गुप्त सहायक कौन है? 1. दिव्य योगी और सिद्ध पुरुष। पृथ्वी के विभिन्न भागों में गुप्त साधना में लीन ऋषि मुनि जन्म ले चुके हैं। ये साधक अभी समाज में गुप्त रूप से जीवन बिता रहे हैं, सामान्य मनुष्यों की तरह। समय आने पर ये लोग अपने वास्तविक स्वरूप में आकर धर्मयुद्ध में भाग लेंगे। 3. अंशावतारी शक्तियां। विभिन्न देवताओं और सिद्ध आत्माओं ने पृथ्वी पर आंशिक रूप से अवतरण लिया है। ये शक्तियां विभिन्न भूमिकाओं में, सैनिक, शिक्षक, राजा, किसान, लेखक आदि, कार्यरत हैं। इन्हीं के माध्यम से धर्म की पुनर्स्थापना होगी। 3. साधारण भक्त और साधक। केवल ऋषि या देवतागण ही नहीं, बल्कि सामान्य सच्चे भक्त भी इस कार्य का हिस्सा हैं। जो सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चल रहे हैं, वे भी काल्की के मिशन में योगदान देंगे। प्रमुख भविष्यवाणियां और संकेत। 1. वैश्विक संकट। भयंकर युद्ध, महामारी, भूकंप, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जाएंगी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता होगी। कई सरकारें गिरेंगी और नया व्यवस्था परिवर्तन होगा। 2. आध्यात्मिक जागृति। कठिनाइयों के बीच कई लोगों में आध्यात्मिक चेतना जागेगी। लोग धन, पद और ऐश्वर्य की निरर्थकता समझने लगेंगे। धर्म और सत्य की ओर एक वैश्विक आंदोलन शुरू होगा। 3. काल्की का प्रकट होना। पहले गुप्त रूप से कार्य होगा, फिर समय आने पर भगवान काल्की प्रकट होंगे। उनकी पहचान शुद्धता, प्रेम, ज्ञान और असाधारण दिव्य शक्तियों से होगी, न कि केवल बाहरी चमत्कारों से। काल्की लीला का तरीका। काल्की का युद्ध तलवार और बंदूक से नहीं होगा केवल, ये एक आध्यात्मिक युद्ध भी होगा। वे अधर्म का नाश आंतरिक परिवर्तन और बाह्य विनाश दोनों के द्वारा करेंगे। असत्य का अंत और धर्म का संस्थापन सत्यमार्गियों के सहयोग से होगा। लेखक का संदेश। तैयारी भीतर से होनी चाहिए। जो आत्मा धर्म में स्थिर है, वही काल्की लीला में स्थान पाएगी। संकट के समय हिम्मत, भक्ति और विवेक ही सबसे बड़े शस्त्र होंगे। संक्षेप में, भगवान काल्की के कार्य में हजारों लाखों गुप्त और खुले सहायक पहले से काम कर रहे हैं। विश्व में बढ़ती हुई आपदाएं और अस्थिरता उनके आगमन के स्पष्ट संकेत हैं।
प्रत्येक सच्चे साधक को चाहिए कि वह स्वयं को शुद्ध करे और काल की लीला में भाग लेने के योग्य बने। नोट: ये विस्तार काल की लीला के 5वें अध्याय के आधार पर तैयार किया गया है। भाषा को थोड़ी सरलता से प्रस्तुत किया गया है ताकि आप भाव और संदेश को सीधे हृदय से समझ सके। काल की लीला, अध्याय 6, काल की अवतार के विशेष चिन्ह और पहचान के रहस्य। प्रस्तावना: इस अध्याय में लेखक पुलिन बिहारी पांडा गहराई से ये बताते हैं कि भगवान काल की अवतार की पहचान आम लोगों के लिए सरल नहीं होगी। वे साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे, लेकिन उनके दिव्य चिन्ह, गुण और कार्य उन्हें पहचानने में सहायक होंगे। केवल सत्यप्रिय और श्रद्धालु व्यक्ति ही उन्हें पहचान सकेंगे। काल्की के जन्म के संकेत। स्थान: प्राचीन भविष्यवाणियों के अनुसार उनका जन्म शंभल ग्राम, वर्तमान भारत के पूर्वी क्षेत्र, विशेषकर उड़ीसा में होगा। परिवार: वे एक साधारण लेकिन पवित्र कुल में जन्म लेंगे। समय: जब पृथ्वी पर धर्म का नाश और अधर्म की अधिकता चरम पर होगी, तब वे जन्म लेंगे। दिव्य चिन्ह और लक्षण। 1. शारीरिक चिन्ह: उनकी देह दिव्य तेज से युक्त होगी, उनके चेहरे से ज्योति प्रकट होगी। उनके नेत्र कमल के समान, भौहें धनुषाकार और शरीर ऊर्जावान होगा। उनके हाथों और पैरों में विशेष रेखाएं और चिन्ह होंगे, जैसे शंख, चक्र, पद्म, गदा इत्यादि। 2. मानसिक व आध्यात्मिक चिन्ह: वे बचपन से ही अलौकिक ज्ञान और ध्यान की शक्ति से युक्त होंगे। संसारिक चीजों में उनकी रुचि बहुत कम होगी। वे समय से पहले ही गहन आध्यात्मिक बातें करने लगेंगे और बड़ी बड़ी आत्माओं को आकर्षित करेंगे। 3. व्यवहारिक विशेषताएं: उनमें करुणा, क्षमा और अपार धैर्य होगा। वे सत्य के लिए संघर्ष करेंगे, भले ही उनके विरुद्ध पूरा संसार हो। वे किसी धर्म, जाति, भाषा या राष्ट्र से बंधे नहीं होंगे, उनका धर्म मानवता होगा। उन्हें कौन पहचान सकेगा? केवल वे लोग जो पाखंड, स्वार्थ और अहंकार से मुक्त होंगे, वही काल्की को पहचान सकेंगे। पाखंडी, दिखावटी भक्त और अहंकारी धर्मगुरु काल्की के विरुद्ध खड़े होंगे। कई लोग उन्हें झूठा, पागल या असामान्य कहकर खारिज कर देंगे। यही लीला का भाग है। भविष्य मालिका कहती है, काल्की को वही पहचानेगा जिसका हृदय शुद्ध है। वह भक्त रूप में आएगा, न कि राजा के रूप में। प्रकट होने के बाद क्या होगा? काल्की धीरे धीरे अपने कार्य में लगेंगे, गुप्त साधना, भक्तों को इकट्ठा करना और व्यवस्था का विरोध। समय आने पर उनकी पहचान स्वतः संसार में प्रकट होगी, लेकिन तब तक बहुतों के लिए देर हो चुकी होगी। उनके दिव्य रूप के दर्शन केवल सच्चे साधकों को होंगे। लेखक का संदेश: जो चमत्कारों की खोज में काल्की को ढूंढेगा, वह उन्हें कभी नहीं देख पाएगा। जो सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलेगा, वही उन्हें पहचानेगा। काल्की स्वयं अपने भक्तों को पहचानते हैं, हमें बस अपने भीतर उन्हें जगह देनी है। संक्षेप में, काल्की अवतार साधारण मानव रूप में आएंगे, परंतु दिव्यता उनके कार्यों, वाणी और चिन्हों में प्रकट होगी। उन्हें पहचानना बाहरी आंखों से नहीं, अंतरात्मा की दृष्टि से संभव है। समय आ गया है कि हम अपने अहंकार और मोह को त्याग कर सत्य की ओर लौटें, तभी काल्की को समझ पाएंगे। विशेष सूचना: यह अध्याय काल्की लीला के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने अत्यंत सरलता से ये समझाने की कोशिश की है कि काल्की को देखने की अपेक्षा उन्हें समझना और अनुभव करना अधिक महत्वपूर्ण है। काल्की लीला, अध्याय 7, धर्म युद्ध की शुरुआत और धर्म सेना का निर्माण। प्रस्तावना: इस अध्याय में लेखक पुलिन बिहारी पांडा ये स्पष्ट करते हैं कि भगवान काल्की केवल एक दार्शनिक या साधक नहीं है। वे एक महायोद्धा हैं, जिनका उद्देश्य है अधर्म का समूल नाश और सत्युग की पुनर्स्थापना। यह युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों का नहीं, बल्कि नीति, चेतना और आत्मबल का युद्ध है। काल्की युद्ध की शुरुआत। 1. यह युद्ध अचानक नहीं होगा। ये धीरे धीरे गुप्त स्तर से शुरू होगा। प्रारंभ में काल्की केवल गुप्त साधकों और सेवकों को तैयार करेंगे। वे बिना किसी प्रचार के भक्तों और सच्चे साधकों को एकत्र करेंगे। 2. 3 मोर्चों पर युद्ध: शारीरिक युद्ध, अधर्मी शक्तियां, भ्रष्ट सरकारें
और दुष्ट संगठनों के विरुद्ध। मानसिक युद्ध, असत्य विचारधाराओं, पाखंड और अज्ञान के विरुद्ध। आध्यात्मिक युद्ध, अंधविश्वास, अहंकार और अविद्या के विरुद्ध। 3. प्रारंभिक संकेत, अचानक दुनिया भर में युद्ध, महामारी, जलवायु संकट और सामाजिक उथल पुथल बढ़ेगी। सत्य बोलने वालों पर अत्याचार बढ़ेगा, लेकिन वे ही भविष्य के योद्धा होंगे। धर्म सेना का निर्माण। 1. कौन है धर्म सेना के योद्धा? वे कोई विशेष जाति, धर्म या संप्रदाय के नहीं, बल्कि सत्य, प्रेम और करुणा के रक्षक होंगे। वे सैनिक, शिक्षक, किसान, युवक, महिलाएं, बच्चे, कोई भी हो सकते हैं। इनका सबसे बड़ा शस्त्र होगा साहस, भक्ति और विवेक। 2. धर्म सेना के गुण। वे स्वार्थ, लोभ, क्रोध और अहंकार से मुक्त होंगे। उनके हृदय में केवल एक संकल्प होगा, सत्य की रक्षा और अधर्म का अंत। 3. नेतृत्व। काल की स्वयं इस सेना के नेता होंगे, परंतु पहले वे छुपे रहेंगे। जब समय आएगा, वे अपने रूप और शक्ति के साथ सामने आएंगे और धर्म युद्ध का नेतृत्व करेंगे। युद्ध का रूप और परिणाम। यह युद्ध शास्त्रों के अनुसार एक धर्म प्रलय होगा, जिसमें पुरानी, झूठी और अन्यायी व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट होगी। कई देश, सरकारें, संस्थाएं और धार्मिक संगठनों का अंत होगा। अंत में सत्य और धर्म की विजय होगी और एक नव संस्कृति का निर्माण होगा। भविष्यवाणी में कहा गया है, जब धर्म सेना उठ खड़ी होगी, तब स्वयं काल की उसका ध्वज उठाएंगे और अधर्म कांप उठेगा। लेखक का संदेश। यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल सत्य है, तो तुम काल की सेना में हो। ये युद्ध केवल तलवार से नहीं, बल्कि चेतना की क्रांति से लड़ा जाएगा। अब समय है सोने का नहीं, जागने का। संक्षेप में, काल की युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यह गुप्त रूप में है। भगवान काल की एक धर्म सेना तैयार कर रहे हैं जो आने वाले संघर्ष में भाग लेगी। प्रत्येक व्यक्ति जिसे सत्य से प्रेम है और जो अधर्म का विरोध करता है, वही इस युद्ध का योद्धा है। यह युद्ध निर्णायक होगा और इसके बाद नवयुग, सतयुग आरंभ होगा। विशेष बात, इस अध्याय को पढ़कर स्पष्ट होता है कि हम सबको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। क्या मैं उस धर्म सेना का हिस्सा बनने योग्य हूँ? क्या मैं अपने भीतर से अधर्म को मिटा रहा हूँ? काल की लीला, अध्याय 8, साक्षात भगवान का प्रकट रूप और अंतिम युद्ध की भविष्यवाणियां। प्रस्तावना। इस अध्याय में लेखक पुलिन बिहारी पांडा अत्यंत गूढ़ और अलौकिक रहस्य प्रकट करते हैं कि काल की अवतार कब, कैसे और किन चिन्हों के साथ प्रकट होंगे, और उनके प्रकट होने के बाद कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी। यह अध्याय केवल भविष्य की भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने वाला दिव्य संदेश भी है। काल्की का साक्षात प्रकट रूप। 1. एक साधारण मानव जैसा प्रारंभ। प्रारंभ में काल्की एक सामान्य बालक, युवक या गृहस्थ के रूप में रहेंगे। वे समाज के बीच, संघर्षों के बीच, अनाम रूप में कार्य करते रहेंगे। बहुतों को लगेगा, ये तो कोई आम व्यक्ति है, लेकिन वे अपने अंदर दिव्यता को छुपाए रखेंगे। 2. प्रकट रूप का क्षण। जब अधर्म की सीमा पूरी तरह पार हो जाएगी, जब धर्म की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचेगा, तब काल की पूर्ण दिव्य रूप में प्रकट होंगे। 3. प्रकट होने के लक्षण। उनके साथ अद्भुत घटनाएं घटेंगी। आकाश में परिवर्तन, धरती में कंपन, नदियों की दिशा बदलना और पृथ्वी के चक्र का अस्थिर हो जाना। उनके स्पर्श से मृतप्राय आत्माएं जाग उठेगी। उनके वचन से अधर्म कांप उठेगा और उनके तेज से सत्य की ज्वाला धधक उठेगी। अंतिम युद्ध की भविष्यवाणियां। 1. यह युद्ध अंतिम होगा, निर्णायक। ये धर्म और अधर्म के बीच अंतिम टकराव होगा। यहाँ न कोई समझौता होगा, न ही दया, केवल पाप का पूर्ण अंत और धर्म की पूर्ण स्थापना। 2. युद्ध की पूर्व घटनाएं। कई देशों में एक साथ भयंकर गृहयुद्ध छिड़ेंगे। महान शहर नष्ट होंगे, समुद्र तट डूबेंगे और मौसम उग्र हो जाएगा। धर्म के नाम पर झूठ फैलाने वाले बड़े संगठन उजागर होकर गिर जाएंगे। 3. महानायक का आगमन। काल्की अकेले नहीं होंगे, उनके साथ उनके दिव्य सहयोगी,
ऋषिगण, शक्ति रूप में देवियां और हजारों धर्म योद्धा होंगे। वे किसी एक धर्म, भाषा या जाति के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के उद्धार के लिए आएंगे। धर्मराज्य की स्थापना। युद्ध समाप्त होने पर धरती पर एक नया युग प्रारंभ होगा, जिसे लेखक धर्मयुग या नव सतयुग कहते हैं। इस युग में सच्चाई सर्वोच्च होगी, राजनीति नहीं, नीति होगी। धर्म का अर्थ करुणा होगा और मनुष्य फिर से प्रकृति के साथ संतुलन में होगा। लेखक का संदेश। तुम केवल बाहर देख रहे हो, लेकिन काल्की का युद्ध तुम्हारे भीतर भी शुरू हो चुका है। जो भीतर के असत्य को जीत ले, वही बाहरी युद्ध में काल्की का सहयोगी बन सकता है। अंतिम समय दूर नहीं, परंतु यह निर्णय तुम्हें करना है। क्या तुम अधर्म के साथ खड़े रहोगे या काल्की की सेना में शामिल होोगे? संक्षेप में, भगवान काल्की प्रकट होंगे और पूरी पृथ्वी हिल उठेगी। अंतिम युद्ध निर्णायक होगा, अधर्म का अंत और धर्म की पुनर्स्थापना। ये केवल बाहरी लीला नहीं, आत्मा के जागरण की दिव्य प्रक्रिया है। हम सब इसमें भागीदार बन सकते हैं, यदि हम भीतर से तैयार हों। विशेष नोट: यह अध्याय बहुत प्रतीकात्मक और गूढ़ है। इसे केवल बौद्धिक रूप से नहीं, बल्कि हृदय से पढ़ना और समझना चाहिए। ये चेतावनी नहीं, एक आमंत्रण है। जागो, सत्य की ओर लौटो और काल्की के साथ खड़े हो जाओ। काल्की लीला। अंतिम अध्याय, नवयुग की स्थापना और काल्की की अंतिम लीला। प्रस्तावना: भगवान काल्की का कार्य केवल अधर्म का नाश करना नहीं है। उनका सबसे बड़ा कार्य है एक नए युग की रचना करना। यह अध्याय उसी नवयुग, उसके स्वरूप और श्री काल्की की अंतिम लीला की भविष्यवाणी करता है। नवयुग। सत्य, करुणा और धर्म का युग। 1. नवयुग का प्रारूप। यह युग न तो वर्तमान की तरह भौतिकतावादी होगा, न ही अतीत की रूढ़ियों से भरा होगा। ये होगा सत्य, सेवा और प्रकृति के साथ संतुलन पर आधारित। इसमें धर्म का अर्थ होगा मानवता की सेवा, सत्य का पालन और आत्मा की स्वतंत्रता। 2. शासन व्यवस्था। शासक वे होंगे जिनमें विवेक, तप और सेवा भाव होगा। राजनीति नहीं, धर्मनीति का शासन होगा। शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, सबका आधार करुणा और समानता होगी। 3. समाज का स्वरूप। कोई भेद नहीं होगा, न जाति का, न धर्म का, न भाषा का। स्त्री और पुरुष दोनों को समान स्थान मिलेगा, नारी शक्ति पुनः प्रतिष्ठित होगी। बच्चे आत्मा से शिक्षित होंगे, उन्हें सत्य, ध्यान और कर्म का अर्थ समझाया जाएगा। काल्की की अंतिम लीला। 1. कार्य की पूर्णता। जब अधर्म का पूर्ण अंत हो जाएगा, जब धरती पर संतुलन और धर्म स्थापित हो जाएगा, तब काल्की का उद्देश्य पूर्ण होगा। 2. भगवान का अंतर्धान। श्री काल्की सब कुछ व्यवस्थित कर धीरे धीरे अंतर्धान हो जाएंगे, न किसी शोर शराबे से, न किसी प्रचार से। वे उसी तरह चले जाएंगे जैसे आए थे, गुप्त, मौन और तेजपूर्ण। 3. स्मृति में लीला। लोग उन्हें वर्षों तक नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन कालांतर में उनकी लीला की गाथाएं जागृत होंगी। उनके कार्यों की स्मृति ग्रंथों, संतों और आत्माओं के माध्यम से जीवित रहेगी। भविष्यवाणी कहती है, जब सब शांत हो जाएगा, तब एक दिन लोग कहेंगे, वह ही था काल्की, और हमने उसे पहचाना ही नहीं। मानवता का नया जन्म। 1. चेतना का विकास। मनुष्य अब आत्मा से जीना सीखेगा। भौतिकता से ऊपर उठकर आध्यात्मिक विज्ञान और प्रेमपूर्ण तकनीक का विकास होगा। 2. धर्म का पुनर्परिभाषा। धर्म अब मंदिर मस्जिदों में नहीं रहेगा, वह हर कर्म, हर संबंध, हर विचार में प्रकट होगा। 3. प्रकृति का पुनरुद्धार। पृथ्वी फिर से हरी, पवित्र और शक्तिशाली होगी। नदियां, पर्वत, पशु, सब फिर से मानव के साथ संतुलन में रहेंगे। अंतिम संदेश, लेखक की वाणी से। अब निर्णय तुम्हारा है। तुम इस नवयुग का केवल दर्शक बनोगे या उसका निर्माता। श्री काल्की किसी कल्पना का नाम नहीं, वह चेतना है जो तुम्हारे भीतर जन्म लेना चाहती है। यदि तुम सच्चाई से प्रेम करते हो, तो तुम भी काल्की की लीला में भागीदार हो। संक्षेप में, काल्की का कार्य केवल युद्ध नहीं, बल्कि मानवता की पुनर्रचना है।
उनकी अंतिम लीला धरती पर धर्मराज्य की स्थापना से पूर्ण होती है। इसके बाद वे अंतर्धान हो जाते हैं और उनकी लीला एक नव चेतना बन जाती है। प्रत्येक आत्मा के पास अब यह विकल्प है, क्या मैं उस नवयुग का हिस्सा बनूंगा? निष्कर्ष, कैल की लीला केवल एक पुस्तक नहीं, ये एक जागरण का आह्वान है। ये हमें बताती है कि काल की केवल आने वाले नहीं है, वह हमारे भीतर जागने को तैयार है। तो ये थी कैल की लीला का आज का अध्याय, एक ऐसी लीला जो केवल पढ़ने की नहीं, जीने की है। यह कोई पौराणिक कथा नहीं, ये चेतना की पुकार है। एक आमंत्रण है उस धर्म सेना में जुड़ने का जो आने वाले नवयुग को जन्म देगी। अब प्रश्न यह नहीं है कि काल की कब आएंगे, प्रश्न यह है, क्या हम तैयार हैं? तैयार सत्य के लिए खड़े होने को, तैयार भीतर के अधर्म को समाप्त करने को। अगर ये अध्याय आपके भीतर कुछ हिला गया हो तो समझिए आप भी काल की सेना का हिस्सा बनने के लिए बुलाए गए हैं। अगले भाग में हम आपको बताएंगे काल की सेना में कैसे जुड़ें, अपने जीवन को कैसे तैयार करें और इस चेतना आंदोलन का हिस्सा कैसे बने। तब तक सत्य के साथ खड़े रहिए, प्रकाश की ओर चलिए और दीपों के साथ जुड़िए। सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और एक जागृत आत्मा को जगाएं। पार्ट 2 कैसे जुड़े काल की चेतना से कमिंग सून।